धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तू महान परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। खुदावंद तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है पिता। तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। सब जन आज के दिन के लिए, नई सुबह के लिए उसके नाम का धन्यवाद करो। परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है, हर बीमारी से बचा के रखा है। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, तूने मुझे संभाल के रखा। परमेश्वर, मेरे घराने को संभाल के रखा, हर बुराई से बचा के रखा, हर बीमारियों से बचा के रखा। परमेश्वर पिता, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। तो महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता, तेरे जैसा और कोई नहीं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद तूने नया दिन हमें दिया, नई सांसें हमें दी है। परमेश्वर पिता, खुदावंद तूने नया दिन हमें दिखाया। परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ खुदावंद तेरी दया मेरे ऊपर है, तेरी दया मेरे घराने के ऊपर है। परमेश्वर पिता, और तेरा वचन कहता है तेरी दया सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर, तू मुझे बचा के रखेगा, संभाल के रखेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर, तेरे जैसा और कोई नहीं। परमेश्वर पिता, तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। तूने मुझे हेल्थी जीवन दिया है, मुझे स्वस्थ रखा है। परमेश्वर पिता, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे महान है। तेरे नाम में शांति है, चंगियाई है, बरकत है। खुदाबंद, यीशु नाम की तारीफ हो, यीशु नाम का धन्यवाद हो। यीशु नाम छुड़ाने वाला नाम है, चंगियाई वाला नाम है। आए प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के नाम से आपकी ज़िंदगी में चंगियाई आएगी, आपकी ज़िंदगी में छुटकारा आएगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाओ। सब जन परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, आज के दिन के लिए, नई सुबह के लिए, नई सांसों के लिए। उसके नाम की तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठा के। बोलो बोलो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पिता तेरी तारीफ हो आज के दिन के लिए, नई सुबह के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तारीफ करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो बोलो, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करो अपने हाथों को हिलाते हुए। खुदाबंद आपके बीच में है, उसकी प्रेजेंस आपके बीच में है। जो भी काम परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किए हैं, उन कामों के लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। जब आप उसका धन्यवाद करोगे तो आप गवाही के साथ वापस आओगे। परमेश्वर आपके रुके हुए कामों को बनाएगा। तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठा के। रे बाबा बाबा बशा खुंदा ना खा यारा बाखंदा ना खरे बेसे खेंदे ने के नामा सोंदनो राबा बाबा 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 रे बेसे खेंदे ने के यारा बाखंदा ना खा नामा सांदा करे त्रे बे खेंदे ने के नामा होंदो नो खोंदो नो खो राबा बाबा यारा बाखंदा ना खा। तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू पवित्र परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू सेनाओं का यहोवा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं। तू शांति दाता है, तू मुक्ति दाता है। परमेश्वर पिता, तू उद्धार करने वाला परमेश्वर है पिता। तू मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। तेरी तारीफ हो। हालेलुया, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। अपने हाथों को उठा के सब जन प्रार्थना करो। मांगो परमेश्वर से कि मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन की बातें सिखा। जैसे यूसुफ के जीवन में दर्शन था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वैसे मुझे भी परमेश्वर एक दर्शन दे। जैसे दाऊद के जीवन में दर्शन था कि वो राजा बनाया जाएगा, परमेश्वर मुझे भी दर्शन दे। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में।
परमेश्वर की हजूरी आपको बदलेगी यीशु के नाम में। आपके हालातों को, आपकी सिचुएशन को बदलेगी प्रभु यीशु के नाम में। आपको पता कौन लोग निराश होते हैं? जिनके जीवन में दर्शन नहीं होता। आज मसीह में वही लोग चल पाते हैं जो अपने मन में, अपने दिल में दर्शन रखते हैं कि मैं ये करूँगा। और वो लोग निराश होते हैं और बैकस्लाइड होते हैं जिनके जीवन में कोई दर्शन नहीं होता। बाइबल में लिखा, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ पे लोग निराश होते हैं, जहाँ दर्शन नहीं वहाँ पे लोग निराश होते हैं। ऐसा वचन में लिखा है। आज लोग मसीह में चलते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो निराश हो जाते हैं और फिर वही पुराने काम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, उनका कोई गोल नहीं है कि हमने करना क्या है, हमने आगे कैसे बढ़ना है। उन्हें बस यही है कि हम चर्च में जाएंगे, हमें चंगियाई मिल जाएगी, बस। ऐसे लोग लंबा नहीं चलते। आप देखोगे वो लंबा नहीं चल पाते मसीह में। अगर आपकी ज़िंदगी में दर्शन नहीं है तो आप निराश होंगे, निराशा आपकी ज़िंदगी में आएगी। आपको एक मन में दर्शन रखना है, चाहे वो कोई भी हो, बिजनेस का हो, सेवकाई का हो, पास्टर का, कोई भी दर्शन हो आपने रखना है मन में, चाहे जॉब का हो, स्टडी का हो। अगर आप चाहते हैं मसीह में चलना तो आपको अपने अंदर, अपने मन में एक दर्शन रखना होगा कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ये काम करेगा, मुझे ऊंचा करेगा। आमीन। उसके वचन में लिखा, अगर हम ध्यान से बाइबल पढ़ें, यूसुफ की ज़िंदगी में दर्शन था कि परमेश्वर मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा। आपको पता है उसे दर्शन आया था कि तो सबके ऊपर राज्य करेगा। और इसी बात के कारण वो गिरा नहीं, उसने पोतीफर की पत्नी के साथ पाप नहीं किया। सोचो अगर यूसुफ की ज़िंदगी में दर्शन ना होता तो वो हार जाता। वो सोचता कि मैं इतना कुछ सह रहा हूँ, मैं इतना कुछ बलिदान कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को मार रहा हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उसकी ज़िंदगी में दर्शन था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा और इसी बात ने उसे बचा के रखा। वो गड्ढे में गिराया गया, उसने परवाह नहीं की। पोतीफर की पत्नी के साथ उसने गलत नहीं किया, उस पर झूठा केस पड़ा रेप का, उसने कोई परवाह नहीं की। वो जेल में डाला गया, उसने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उसके अंदर दर्शन था और वह परमेश्वर के साथ बना रहा, अड़ा और खड़ा रहा। और उसके वचन में लिखा वो प्रधानमंत्री बनाया गया। आमीन। आपने दर्शन रखना है। अगर आपकी ज़िंदगी में दर्शन नहीं है तो आप हार सकते हो। शैतान आप पे कभी भी अटैक कर सकता है और आप हार जाओगे। मैं आपको सच में बता रहा हूं। क्या कारण था कि दाऊद गोलियत से जीत गया? दाऊद डरा नहीं। एक बात सोचो, अगर आपके आगे आपसे बड़ा इंसान आ जाए, लड़ने के लिए आ जाए, तो आप डरोगे। ये नेचुरली बात है, आप डरोगे। लेकिन दाऊद नहीं डरा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, लिखा शाऊल एक राजा था, उसके पास कितनी सेना थी, लेकिन वो भी गोलियत को देख के डर गया। जब उसने गोलियत का कद देखा, उसकी लंबाई देखी, लिखा वो डर गया। उसकी सभी सेना डर गई, लेकिन दाऊद वहां पे आया, वो नहीं डरा। क्या कारण था? क्योंकि उसके अंदर दर्शन था। शाऊल ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो इस गोलियत को हराएगा मैं उसे राज्य दूंगा, उसे गद्दी दूंगा। और दाऊद ने वही बात सुनी और उसे अपना दर्शन बनाया कि अगर मैंने गोलियत को हरा दिया तो मुझे कुर्सी मिलेगी, मैं राजा बनूंगा। अगर उसके अंदर दर्शन ना होता, उसे ये बात पता ना होती, तो वह नहीं लड़ता गोलियत से। लेकिन वो लड़ा और परमेश्वर ने उसे जिताया। आप जीतोगे जब आपकी जिंदगी में दर्शन होगा। आज लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की खिलाफत करते हैं कि उसने ये गलती की, उसने ये गलती की है, क्योंकि उनके पास कोई काम है नहीं। वो यही काम करेंगे, उस पास्टर ने ये गलती की है, कभी उसका विरोध, कभी उसका विरोध। खुद का दर्शन है नहीं। और जिनका दर्शन है उनको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ है, वो नहीं गिरते।
आज यही बात है, जो लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, उनके पास कोई दर्शन नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। उनको पता चर्च से पैसा आ जाता है, हमारा चलता रहेगा। बस मीडिया पे बैठ के कभी उसकी खिलाफत कर दी, कभी उस दास को बुरा बोल दिया, भाई यही काम उनके पास रह गया। कोई दर्शन नहीं है उनकी जिंदगी में। आपको दर्शन रखना है अपने मन में कि परमेश्वर मुझे ये बनाएगा। एक दर्शन रखो कि मैं पवित्रताई में जीऊंगा और परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे, मैं आपको सच में बता रहा हूं। आप परमेश्वर के साथ वायदा करोगे, मैं पवित्रताई में जीऊंगा, मैं रोज प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरा ये दर्शन पूरा करेगा। अपने मन में एक दर्शन रखो और देखना, आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे। अब वो आशीषों को देखोगे जो आपने कभी सपनों में भी नहीं देखी। उसके वचन में लिखा, मैं तेरे दुश्मनों के आगे मेज बिछाऊंगा। मेज का मतलब क्या है? उस मेज पे सभी आशीषें होंगी जो आपके दुश्मन चाह रखते हैं कि काश ये आशीष मुझे मिले, लेकिन खुदावंद वो आपको देगा, आपको ऊंचा करेगा, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करेगा प्रभु यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर को कि मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन की बातें सिखा। मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के। राबा बाबा 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 शिखों दोनों को यारा बाखंदा ना खारे बेसे खेंदे ने के नमासों दोनों को। राबा बाबा 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 शिखों दोनों को रे बेसे खेंदे ने के नमासंदा ना खा। बोलो बोलो परमेश्वर को सब जन, मुझे दर्शन दे। परमेश्वर, मैं अपने मन में एक दर्शन रखूं। मैं तुझसे वायदा करता हूं, मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, मैं पवित्रताई में जीऊंगा। परमेश्वर, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा। परमेश्वर, हर संडे चर्च में जाऊंगा। परमेश्वर, मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरे कामों को करूंगा। परमेश्वर पिता, और तू मेरा दर्शन पूरा करेगा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो ये वाली। बोलो बोलो परमेश्वर को, मैं तेरे साथ पवित्रताई में चलूंगा, मैं तेरे साथ पवित्र जीवन जीऊंगा। परमेश्वर, मैं किसी के खिलाफ ना बोलूंगा, क्योंकि तूने मुझे न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। परमेश्वर, न्याय करने का अधिकार तेरे पास है। परमेश्वर पिता, मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, वायदा करो सब जन परमेश्वर से, खुदावंद आपके दर्शनों को पूरा करेगा। वो आपकी दिल की बातों को जो आप सोचते हो वो पूरा करेगा। उसके वचन में लिखा, वो तेरा छोटा सा दर्शन जो तू सोचता है मन में कि मेरे पास ये हो, वो आपका पूरा करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस ग्रहण करो सब जन, इस अभिषेक को ग्रहण करो अपने हाथों को हिलाते हुए, गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हुए। रबा बाबा बाबा बाशी खो दोनों को यारा बाखांदा नखा, रबा सो खो दोनों को नमासंदा नखा, रबा बाबा 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 रे बाबा बाशी खो दोनों को। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, इन वचनों के लिए, उसकी हजूरी के लिए जोर से तारीफ करो सब जन। अपने हाथों को उठा के उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। ऊंची आवाज में बोलो, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तुम महान परमेश्वर है, तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पिता, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।